आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। गुरु। गुरु तत्व क्या है? ये कैसे प्रकट होता है? हमारे ग्रंथों में इसे कैसे समझाया गया है? मॉडर्न डे के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझा जा सकता है? इस तत्व को समझने और अनुभव करने के लिए हमारी क्षमता कैसे काम करती है? आज क्या कोई सच में सद्गुरु है? क्या अलग अलग गुरु और अलग अलग संत जब इस गुरु तत्व के विषय में बात करते हैं तो वो कोई गहरी सत्यता हमें बता रहे होते हैं या फिर स्वयं का महिमा मंडन कर रहे होते हैं? क्या ये ब्रेन वॉशिंग है? क्या ये पैसा कमाने की एक टेक्निक है? क्या ये जो गुरु हैं और जो गुरु तत्व के बारे में बताते हैं ये सब ठग हैं जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं? आखिर इस विषय की सच्चाई क्या है? इस पे हम बात करते हैं। गुरु शब्द को अगर आप देखें तो ये दो धातुओं से बना है। गु, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है अंधेरा, और रू अर्थात निरोधक या हटाने वाला, यानी कि रिमूवर। गुरु तत्व एक विश्वव्यापी शक्ति है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। प्रकृति के अलग अलग एलिमेंट्स की तरह गुरु तत्व भी एक एलिमेंट है। ये कोई शरीर नहीं बल्कि ये एक प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन और मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस है जो हर जीव के अंदर और बाहर विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है कि ये अखंड मंडलाकारम है, यानी कि इस अखिल विश्व में हर जगह ये तत्व प्रकट है। इसे तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नित्य है। यह कभी खत्म नहीं होता। यह सदा से है और ये सदा ही रहने वाला है। अब हम समझते हैं कि ये कैसे प्रकट होता है। गुरु तत्व 3 स्तरों पर यानी कि 3 सर्विसेज पर प्रकट होता है। पहला, अंतर्गुरु, जो कि आपकी अपनी अंतर आत्मा या आपका विवेक या इंट्यूशन, उसे आप कह सकते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाता है। परेशानियों से बचना कैसे है, कैसे अपने दैनिक कार्य करने हैं, ये सब इस अंतर्गुरु के कारण ही संभव हो पाते हैं। बाह्य गुरु, एक जीवित गुरु या व्यक्ति जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको सही और गलत के बीच भेद बताते हैं। और तीसरा, प्रकृति गुरु, यानी कि यह पूरा नेचर, ये पूरी प्रकृति, इसमें होने वाली घटनाएं, अलग अलग परिस्थितियां और ये प्रकृति जो हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है। ग्रंथों में जब हम इस गुरु तत्व का वर्णन देखते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग सभी मुख्य ग्रंथ इस गुरु तत्व की महिमा का मंडन करते हैं। गुरु गीता कहती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश की शक्तियां गुरु तत्व में ही समाहित हैं। उपनिषदों की अगर हम बात करें तो श्वेतेश्वतारा उपनिषद कहता है कि बिना गुरु की कृपा के तत्व ज्ञान संभव नहीं, यानी चीजों को गहराई से समझना संभव नहीं। संत कबीर का एक बड़ा ही फेमस दोहा है। उन्होंने कहा कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया है। आज हम मॉडर्न डे के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो इस तत्व का क्या रेलेवेंस है? आज के दौर में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि गुरु आखिर कौन है? क्या किसी एक व्यक्ति को भगवान का दर्जा देना और उनको उस स्थान पर रखना क्या जरूरी है? क्या समझदारी है? कई लोगों ने मुझे कहा कि जब हम भगवान से सीधे संपर्क कर सकते हैं, जब भगवान है और हम ईश्वर को सीधे पूछ सकते हैं, तो बीच में हमें किसी मीडिएटर की जरूरत क्या है?
मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज गूगल के पास इंफॉर्मेशन है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। आपके एक क्लिक पे हजारों पेज आपके सामने खुल जाएंगे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना, प्रोसेस करना, ये आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर है, और ये बौद्धिक क्षमता गुरु तत्व ही है। जीपीएस आपको जैसे नेविगेशन सिस्टम रास्ता दिखाता है, ये गुरु तत्व आपकी लाइफ के कंफ्यूजन में सही डायरेक्शन देता है। ये आपको सही और गलत मार्ग में से चुनने का सही रास्ता बताता है। आपको इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को समझने की जो प्रज्ञा है वो ही बताती है कि उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग कब, कैसे और कहां करना है, और ये बिना किसी गुरु के संभव नहीं। आप एक छोटी सी बात ही समझिए, बुक्स में सब इंफॉर्मेशन लिखी होती है, सब कुछ समझाया होता है, लेकिन फिर भी उसको समझने के लिए हम स्कूल में जाते हैं, हम टीचर की हेल्प लेते हैं और हम उसी टॉपिक को गहराई से समझने का कोशिश करते हैं। जब हमें टीचर एक एक लाइन का मतलब डिटेल में समझाती हैं, इंटरप्रेट करती हैं, तब हमें उस चीज को सही से समझने में मदद मिलती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और जो गूढ़ रहस्यात्मक ज्ञान है वो सब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझना, उसकी विवेचना करना और उसको इंटरप्रेट करना, यह उन्हीं का काम है जिन्होंने स्वयं इसको जिया हो। अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी, इट्स एन अप्लाइड साइंस। ये एक व्यवहारिक विज्ञान है, इसे आप थ्योरी की तरह नहीं समझ सकते। ये जीने का विज्ञान है, और इसे आपको वही समझा सकता है जिसने स्वयं इसे जिया हो। गुरु एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो एक जीते जागते अनुभव हैं। उन्होंने स्वयं अपने आप को उन सिद्धांतों पर, उन प्रिंसिपल्स पर चलाया है और जलाया है। तप कर, अपनी कमियों को जलाकर उस मार्ग का छोटे से छोटा अनुभव जीकर वो गुरु पद पर आसीन होते हैं, और इसीलिए वही हमारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप इस संसार की छोटी से छोटी विद्या, छोटी से छोटी कला या छोटी से छोटी स्किल को देखकर समझ सकते हैं कि जब उसको सिखाने वाला हमारे साथ होता है, तभी हम उसका सही ढंग से पूरी तरह उपयोग कर पाते हैं। गुरु तत्व हमें हर एक चीज के डेप्थ में जाकर उसका सही इंटरप्रिटेशन करना वो हमें सिखाते हैं। आप स्विमिंग का मजा या स्विमिंग का आनंद आप लहरों के ऊपर तैर कर तभी उठा सकते हैं, उसमें डूबकर नहीं। उसी तरह से इस संसार में जीने का आनंद और इस संसार में जीने का अर्थ आप तभी उठा सकते हैं जब आप इस संसार में डूबे नहीं, बल्कि इसकी लहरों पर तैरें। और जैसे बिना किसी कोच के स्विमिंग संभव नहीं, उसी तरह इस संसार में अगर हम बिना गुरु के ज्ञान के चलने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं। गुरु तत्व एक बहुत गहरा तत्व है। कई लोगों ने मुझे पूछा कि जो गुरु इस गुरु तत्व का महिमा मंडन करते हैं या अपने मंत्र देते हैं, क्या वो स्वयं की अनुशंसा नहीं? क्या वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं? तो ये समझने की बात है कि जब कोई गुरु पद पर सदगुरु आसीन होता है और वो परंपरागत ज्ञान से चलता है, तो उसमें वो स्वयं मैं के रूप में नहीं रहता। वो एक चैनलर की तरह बन जाता है, जो कि डिवाइन यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हमें जोड़ता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा उनमें से प्रवाहित होती है
क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं, मेन ब्लॉकेजेस 6 जो हमारे कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इन सब पर काम करके इसको जला दिया होता है। इसलिए जो ब्रह्मांडीय चेतना है, जो ऊर्जा है, वो शुद्ध रूप में उनमें से प्रवाहित होकर हम तक पहुंचती है। तो गुरु, अगर आपको सद्गुरु मिल जाए तो ये समझ लीजिए आपके जीवन का दर्शन बदल जाता है, जीवन का तरीका बदल जाता है। अब बात आती है कि हम इस गुरु तत्व को या गुरु को कैसे समझें और कैसे अनुभव करें, इसकी क्षमता क्या, कैसे हम अपने में डेवलप करें। तो इस क्षमता को डेवलप करने के लिए कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमें काम करना होता है। सबसे पहली चीज है श्रद्धा। गुरु में, गुरु के ज्ञान में और उनके बताए हर शब्द में अटूट श्रद्धा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, यानी गुरु का हर वाक्य, हर शब्द एक मंत्र की तरह काम करता है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है मुमुक्षुत्व, यानी कि लॉन्गिंग, ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा। जब तक आपके पास प्यास नहीं होगी, पानी का महत्व समझ नहीं आएगा। जब तक वो तड़प नहीं होगी, आप उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है शून्यता यानी एम्प्टीनेस। अपने ईगो को, अपने अहंकार को आपको खाली करना होता है। भरे हुए घड़े में और पानी नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट साधना यानी कि प्रैक्टिस। ध्यान और मनन से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, जो कि अध्यात्म की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता जगाती है। जब हम अपने ध्यान और मनन से अपने उस सूक्ष्मता को ग्रहण करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, बिल्ड करते हैं, तभी हम इस गुरु तत्व की सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। और ये सब हमें अपने स्वयं से ऊपर उठकर करना पड़ता है। संक्षेप में अगर हम समझें तो गुरु तत्व एक लाइट हाउस की तरह है। इस संसार रूपी समुद्र में लहरें जो कि प्रॉब्लम्स की तरह हैं, आती जाती रहती हैं, पर जैसे लाइट हाउस की रोशनी अंधेरे में भी जहाज को आगे बढ़ने का रास्ता बताती है, उसी तरह ये गुरु तत्व पर जब आप विश्वास करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, तो वो आपकी नाव को किनारे लगा देते हैं। इसे अनुभव करने के लिए बस थोड़ी सी विनम्रता और थोड़ी सी सचेतता यानी ह्यूमिलिटी एंड अवेयरनेस की जरूरत होती है। गुरु तत्व के बारे में आगे भी हम इस सीरीज में बताते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अपने गुरु के चरणों में वंदन करती हूँ और मेरे से जो भी एक एक शब्द मेरे मुख से निकला है, ये मेरे गुरु का दिया हुआ ही प्रसाद है। उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के भाव हैं, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। मेरे लिए वही इच्छा शक्ति है, मेरे लिए वही ज्ञान शक्ति है और मेरे लिए वही क्रिया शक्ति है। अपने गुरु के सादर चरणों में शत शत नमन करते हुए आखिर में यही कहना चाहूंगी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री